हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में 32 ऐसे फिक्स क्वेश्चन जो हर साल पूछे ही जाते हैं और लाइव प्रूफ आपको दिखा देंगे कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में और इस साल 2025 के प्री बोर्ड के पेपर में कई सारे क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन पेपर जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसमें से ही आया हुआ है। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन के नाम से। ये वो वीडियो है, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जब ये वीडियो हम बना रहे थे उसी वक्त आपको बोला था कि इस वाले वीडियो में से कई सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे और अभी प्रूफ भी दिखा देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में से मैंने कुछ क्वेश्चन छाट के इस आखिरी वीडियो में लेके आए हैं, जिसमें केवल आपको 32 क्वेश्चन ही लर्न करना है। ये 32 क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो डेरिवेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं 5 नंबर वाले वो हैं, और इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल की बात नहीं करने वाले, इसमें केवल 5 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन और जो आपके कुछ डेरिवेशन जो फिक्स होते हैं पूछना वो हम कराएंगे। और 15 ऐसे डेरिवेशन जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हमने करा दिया है। ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। ये 15 डेरिवेशन आपको तैयार करना है। कल हमने आपको केमिस्ट्री में एक वीडियो दिया था जिसमें आपको 31 फिक्स क्वेश्चन बताए थे और उसका लाइव प्रूफ भी आपको दे दिया है। आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिए। लाइव प्रूफ हमने आपको दिया था कि हमने आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर से दिखाया था कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये है वो पेपर जिसमें हमने अपने क्वेश्चंस लिखे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 32 क्वेश्चन है इसमें जो कि फिजिक्स के हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। और ये है मेरा देखो 2 पेपर। इस पेपर से आपको प्रूफ दिखाया जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही आएगा। आपको शॉर्ट वीडियो में इसकी क्लिप भी मिल जाएगी, आप ये क्लिप भी काट लीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे वही आएगा। एग्जाम के बाद आप मैच करके देख लीजिएगा। अब ये है आपका 2025 का प्री बोर्ड का पेपर जो अभी कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, और ये है आपका 2024 का यूपी बोर्ड का मेरा पेपर जो कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिखा रखा है। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 12 फिजिक्स पेपर पैटर्न या यूपी बोर्ड पेपर पैटर्न के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हमने आपके अपने 5 पेपर दिखा रखे हैं। ठीक है, और ये अब हम इसमें से पहले डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम अपना जो खुद का क्वेश्चन सीरीज बना के रखे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। यही मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, वहां से डिस्कस करेंगे और मैच करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो इस साल मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से 2025 के प्री बोर्ड में आए हुए हैं और जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी लाइव में आपको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, पुराने आंसर को ढूंढना, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर इकट्ठा करना, ये सब बहुत 2-3 घंटे का काम होता है। जो आपके सामने 20-25 मिनट के वीडियो में दिख जाता है उसके पीछे हमारी कम से कम 2 से 3 घंटे की मेहनत होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स चैट आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले फिजिक्स के पहले क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी थ्योरी वाले हैं, यानी कि सीधे 5 नंबर या 3 या 4 नंबर का आपको मार्क्स देके जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क यहाँ से आप लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जैसा मैंने लिख दिया सेम वही क्वेश्चन आएगा। देखो कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो बदल सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत थोड़ी कोई बदल देगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैंने केवल ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ही पढ़ना है, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर सिद्धांत लिख दिया गया है तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी भी डिटेल्स है सब कुछ पढ़ लेना है। उसके प्रकार और वो कितने प्रकार के होते हैं ये तो पढ़ना ही है, उसके सिद्धांत, उसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है, सब कुछ मतलब एकदम खत्म कर दो ये टॉपिक ऐसा। ठीक है, सेकंड क्या है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर कैसे बनता है। 2024 में भी आया है ये क्वेश्चन।
अभी सारा स्लाइड का जो क्वेश्चन है बताने के बाद आपको डायरेक्ट हम पेपर से दिखाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखो ये 2024 में आया हुआ भी है प्री बोर्ड वाले एग्जाम में, और इस साल के प्री बोर्ड में भी आया है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है। देखो तरीका बदला है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बदलेगा। आपसे पूछेगा क्या कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय तथा अवक्षय परत क्या होता है और विभव प्राचीर ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं। फिर कैसे पूछ सकता है, अगला अगर क्वेश्चन पूछेगा पीएन संधि से रिलेटेड तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पीएन संधि क्या होता है, संधि को अग्र अभिनत व पश्च अभिनत करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम पीएन संधि में अग्र अभिनत लगा दे और पश्च अभिनत लगा दे तो इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन है। पहली बात तो इससे डेरिवेशंस आते हैं और कैसे पूछे जाएंगे, पूछने का तरीका बदल सकता है। आपसे पूछेगा कि आइंस्टीन का समीकरण लिख दीजिए, अगर केवल समीकरण बोलेगा और 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आपको केवल आइंस्टीन का जो मेन सूत्र होता है वो लिखना है और उसके जितने भी उसमें जैसे कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस वो फॉर्मूले क्या दर्शा रहे हैं ये लिखना होगा। अगर ये 5 नंबर में पूछ लेगा तो आपको आइंस्टीन वाला इक्वेशन पूरा डिराइव करके लिखना पड़ेगा, और डेरिवेशन में भी मैंने बताया है कि आपको ये डेरिवेशन तैयार करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसमें जो श्रेणियां होती हैं जैसे कि लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी और पाश्चन और फुंड श्रेणी, ये सब श्रेणी क्या होते हैं। पूछने का और तरीका क्या है, अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में आयन विभव कितना होता है। और ये क्वेश्चन भी 2024 में भी और इस साल 25 के प्री बोर्ड में भी पूछा गया है, अभी आपको दिखाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, पहले ये बताइए, थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। अब इस तरंगिकाओं के सिद्धांत के लिए परावर्तन और अपवर्तन का जो डेरिवेशन होता है 5 नंबर का वो पूछा जाएगा। अगर केवल हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछेगा तो मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा, और अगर इसमें आपसे पूछ लिया कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का परावर्तन और अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए तो यही क्वेश्चन आपके लिए कितने नंबर का बन जाएगा, 5 नंबर का बन जाएगा। डेरिवेशन के वीडियो में भी हमने बता रखा है कि ये वाला डेरिवेशन भी आपको कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया है, अभी पेपर में आपको दिखा देंगे। अगला क्या है कि न्यूक्लियन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन है, जो नाभिक वाला चैप्टर आपका 13वां चैप्टर, उससे पूछा गया है, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु त्रिज्या में संबंध बताइए। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियन क्या होता है, 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और इसी में एक क्वेश्चन और भी ऐड किया है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यानी ये क्वेश्चन कितने नंबर का बन गया, मैक्सिमम 4 या 5 नंबर का बन गया है। ये तो हुआ एक स्लाइड का। अब सेकंड स्लाइड में देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड क्या होता है, ये आपके आखिरी चैप्टर जो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। इसके आधार पर चालक व अर्धचालक यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की व्याख्या कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है अर्धचालक वाले चैप्टर का कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। इसके आधार पे चालक का और अर्धचालक का दोनों की व्याख्या करना होगा और आपको शायद इसमें एग्जाम्पल भी लिखना पड़े। अगला क्या है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड वाला ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, हर साल मतलब हर साल। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो समझ लो कि पेपर आया ही नहीं ऐसा। जैसे कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है ये प्रॉपर थ्योरी वाला है तो कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा, कम से कम 3 नंबर का, और ज्यादा 4 या 5 नंबर का आएगा। और क्या है बोर का परमाणु मॉडल, आपसे पूछा जाएगा
कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी कमियां क्या है, पूछने के तरीके देखो। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसके संबंधी जो अल्फा कण प्रकीर्णन है उसका प्रयोग भी बताइए, या आपसे पूछ सकता है कि रदरफोर्ड क्या होता है, या रदरफोर्ड की जो अल्फा कण प्रकीर्णन है इसकी व्याख्या कीजिए और इसमें कमी क्या थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी क्या थी जो बोहर ने बताया था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और आपसे और क्या पूछ सकता है, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और थ्योरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल भी पूछा जा सकता है, या आपसे बोर का परमाणु मॉडल भी पूछा जा सकता है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है ये भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछे भी गए हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे। अगला क्या है, दे ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या होते हैं, यानी दे ब्रॉगली जो तरंग दैर्घ्य होता है ये किसे कहते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है पूरा कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्या है, देहली आवृत्ति, या इसको कैसे पूछा जा सकता है, देहली आवृत्ति को ही देहली तरंग दैर्घ्य के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति या देहली तरंग दैर्घ्य क्या है। और एक और क्वेश्चन आप एक्सटर्नल पढ़ लीजिएगा, कार्यफलन क्या होता है। आपसे दोनों अगर साथ में पूछ लेगा, जैसे अभी यूपी बोर्ड के 25 जो प्री बोर्ड है, 25 का जो प्री बोर्ड है उसमें क्वेश्चन कैसे आया था, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, एक क्वेश्चन, और इसी में ये क्वेश्चन भी ऐड कर दिया था कि देहली आवृत्ति या कह सकते हैं देहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन क्या होते हैं ये भी समझाइए। यानी 3 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है और कितने नंबर का था, 4 नंबर का। अभी आपको ये डायरेक्ट दिखा भी देंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और देहली आवृत्ति और कार्यफलन ये सब क्वेश्चन एक ही में पूछा गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये भले ही 2-2, 3-3 नंबर के डिफिनेशन आते हैं, पर अगर ये सब क्वेश्चन एक साथ आ गया तो यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्या है, किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि विवर्तन क्या होता है या किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, विवर्तन की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने करा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम क्या है वो हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश की जो ध्रुवणता है ये क्या होती है ये बताइए। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि पोलराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों को लिखिए। पोलराइड का सिद्धांत क्या होता है और इसके 2 उपयोग क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी वाला प्रॉपर आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अगला क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया है और 2025 के प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखा गया है। उसमें केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे ही पूछा गया है। और 2024 में क्या पूछा गया था कि चित्र सहित स्पष्ट कीजिए ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं या नहीं होती हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट किया जाएगा, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगला क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। अब अन्योन प्रेरण गुणांक जो है हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है, इस बार यानी कि 2025 के प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। और हमने आपको जब 75 वायरल क्वेश्चन वाला वीडियो ये दिया था तो इसमें आपको डिटेल में बताया था कि इसमें से क्वेश्चन ही आएंगे प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में। आपने उस समय तो सीरियसली लिया नहीं, सोचा कि अभी तो नहीं है, क्या बताएगी, कुछ उल्टा सीधा ही बता के जाएंगे, यहाँ से आने वाला तो है नहीं। अब यहाँ से देखो कि इस वाले वीडियो में अगर आपने 32 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आराम से बैठ के एग्जाम में रोना धोना जो मर्जी है वो करना, ठीक है। लेकिन अगर ये 32 क्वेश्चन आपने तैयार किया है और इसके बाद वो 75 क्वेश्चन वाला भी वीडियो आपने देख लिया है तो दोनों मिला के अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा खासा आपका फिजिक्स में मार्क्स आ ही जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल में जो मिलेगा वो भी ऐड होता है। टोटल मिला के आपका कम से कम 65 से जो आपका 60 नंबर आराम से फिजिक्स में आ जाएगा। ये 15 क्वेश्चंस हो गए। अब प्रूफ दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे इस स्लाइड में से आया हुआ है। सबसे पहले 2024 के बोर्ड एग्जाम वाले पेपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले एक सेकेंड रुके, मुझे इसमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, हमने बोला कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये पूछा गया है, और इसकी संरचना का आरेख बनाइए, ये भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाला क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब लाइव देख लीजिए, कैमरे के पास लेके आ रहे हैं, वहां पे ये क्वेश्चन कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपसे पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए, और संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को भी दर्शाइए। समझ में आ गया? ये देखा आपने लाइव में, हमने एक क्वेश्चन अभी आपको बताया है जो यहाँ पे पूछा गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। अब पूछने का तरीका देखो बदल गया है, यहाँ पे हमने चित्र सही समझाइए ये बोला है, और यहाँ पे इसमें क्या बोल दिया है कि संचरण आरेख और वैद्युत क्षेत्र आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के डायग्राम से या आयाम से बताइए। मतलब तरीका बदला है, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये चेंज नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसके बाद पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या है जो इसमें से आया हुआ है, देखो हमने बोला कि पीएन संधि डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर कैसे बनते हैं, संधि को अग्र अभिनत व पश्च अभिनत करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2024 के यूपी बोर्ड वाले पेपर में कैसे पूछा गया है कि पीएन तथा, आप देखिए यहाँ पे 2024 वाला भी हम प्री बोर्ड के या कह सकते हैं बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आया है कि पीएन तथा पीएन टाइप अर्धचालक अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख सहित बताइए। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर में, किसमें 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत, मतलब पूछने का तरीका जो है वो बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। अब अगर 25 के प्री बोर्ड वाले पेपर की बात करें, ये 24 का है, ये मैं रखती हूँ, और 25 वाले प्री बोर्ड की पेपर की बात करें तो इसमें भी पीएन संधि पूछा गया है। एकदम आखिरी में, एकदम आखिरी में देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर किसे कहते हैं। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने बताया है। उसके बाद संधि को अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत करने पर इस पर क्या प्रभाव होता है, ये भी पूछा गया है, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया गया है, और ये क्वेश्चन प्रॉपर बना दिया गया है आपका। देखिए 5 नंबर में, कितने नंबर में, 5 नंबर में ये क्वेश्चन बना दिया गया है। यानी आप लाइव में देख पा रहे होंगे कि पीएन संधि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 के 346 BCJ, ये आपको सेट का नाम दिख रहा होगा, इस सेट में पूछा गया भी है पीएन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। और 2024 के बोर्ड एग्जाम जो कि मेरा पेपर है, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिखा रखा है, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। और ये क्या है 346 FS करके सेट का नाम है, इसमें भी पीएन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पीएन संधि, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको नहीं छोड़ना है। और इस स्लाइड में कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और देखिए आपके इस साल प्री बोर्ड में ही पूछा गया है बायो सेवर्ट नियम, जो भी हम आगे बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताया है लेकिन हमसे पूछा गया है। और अभी हमने क्या बताया, विवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन में हमने यहाँ बताया है क्या कि विवर्तन का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से, किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि विवर्तन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, जैसे संपोषी विवर्तन, व्यतिकरण, और या कह सकते हैं संपोषी व्यतिकरण, या तो हम पहुंच गए विवर्तन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपके इसी साल प्री बोर्ड्स में पूछा गया है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण
और विवर्तन में अंतर लिखिए। प्रयोगशाला में एक रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखा जाता है। विवर्तन प्रतिरूप का या प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पहले से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए या आपके रेखा छिद्र को कुछ और शकरा कर दिया जाए। यानी क्वेश्चन आपका क्या है, जो हमने बोला है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। देखिए विवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने बता दिया। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बदलेगा। 3 क्वेश्चन हमने स्लाइड में लाइव में आपको दिखा दिया कि प्री बोर्ड में आया है और आपके इस बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। और क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि हमने टिक कर रखा था इसमें से कि आपसे पूछा ही जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, हमने बताया कि आइंस्टीन का जो क्वेश्चन है, देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये 2025 के प्री बोर्ड वाले पेपर में देखो आया है। यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या आया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए और ये आपका 1 नंबर में। अच्छा 1 नंबर में आया है यानी आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, केवल आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखना है। ये आपका गलत है, किसी और ने लिखा हुआ है। प्रकाश विद्युत समीकरण को जो है लिखना है यानी केवल आपको इसका जो मेन इक्वेशन या फॉर्मूला होता है वो लिख के आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो 1 नंबर में आएगा। और कैसे पूछा गया है वो भी दिखा देते हैं। और एक तरह से आइंस्टीन का रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगले पेज में ही हमने क्या बताया था कि आइंस्टीन वाला जो क्वेश्चन है अगर ये कितने नंबर का, 3 या 5 नंबर का आएगा तो कैसे पूछा जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा कार्यफलन एवं दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। अभी हमने बताया कि अगर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को दहली आवृत्ति और कार्यफलन इन दोनों के साथ जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये लाइव में देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपका जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इधर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा कार्यफलन एवं दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा भी लिखिए। और 3 नंबर में ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कितने नंबर में, 3 नंबर में। देख रहे हैं कितना ज्यादा मिलता जुलता आपका पेपर आ रहा है हमारे बताए गए क्वेश्चन से। अब अगर कई बच्चे कह रहे होंगे कि आप पहले से आपके पास पेपर था, आपने क्या पता पेपर वाले ही क्वेश्चन इसमें डाल दिए हो, तो आप मेरा ये पेपर देखिए, इसमें मैंने ये सब क्वेश्चंस पहले से ही मेन शॉर्ट में लिख रखा है। देखिए देखिए आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण वहां पे मैंने वही लिख रखा है। ये सब मैंने टॉपिक और भी ऐड कर रखे हैं, अभी दिखाते हैं। देखो ये देखिए बायो-सेवर्ट का नियम ये मैंने लिख रखा है। अभी आगे आपको हम मेन जो पेपर है उसमें भी दिखा देंगे, गॉस का नियम भी दिखा देंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत वाला क्वेश्चन भी दिखा देंगे, व्यतिकरण वाला भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखाया जाएगा। ये पहले आप स्क्रीनशॉट कर ले। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके पेपर में है, लेकिन फिलहाल इतना आपके संतुष्टि के लिए हो गया होगा कि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पहले आप ये 15 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बाकी जो 16 क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो पूछा जाता है, 16वां क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर प्लस में ही क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि फैराडे के दोनों नियम क्या होते हैं, डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये बताना पड़ेगा, फिर फैराडे के दोनों नियम की व्याख्या करनी पड़ेगी। फैराडे के दोनों नियम से बहुत अच्छा सवाल भी पूछा जाता है। और आपके इसी से रिलेटेड इसी चैप्टर में किरचॉफ का भी नियम है। किरचॉफ का भी नियम आपका जो है वो दोनों किरचॉफ के दोनों नियम जो हैं उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, खासकर किरचॉफ के सेकंड नियम से, ठीक है। अगला देखते हैं जो कि क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। इसको कैसे पूछा जाएगा कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। ये आप आराम से क्वेश्चंस को देख के लिख लीजिएगा। इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे अब बता देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी देर में एंड होने वाली है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के नाम से 2025-26
3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स 2026 या 25-26 के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के 2 वीडियोस मिल जाएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे, 2-3 नंबर वाले क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगे। आपको इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को खंगालना है और उसमें से ये सभी क्वेश्चंस जितने बताए जा रहे हैं उसके आंसर मिल जाएंगे। ये वो प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट में फोटो लगा दे रही हूं। यहां से आपको इस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सब देखना है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब में से क्वेश्चंस आएंगे। इससे ज्यादा फिजिक्स का एक ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया है 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, ये तो हो गया आपका 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वां क्या है, चल कुंडली धारामापी चित्र की सहायता से समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि धारामापी, अगला क्या है आपका कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। फिर कैसे पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जा सकता है, यानी धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा रहा है, धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर का, कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधित नियम क्या है। किरचॉफ के दोनों नियम आपको मुजबानी याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन सच में पूछे जाते हैं। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि आपके 32 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अभी तक तैयार हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। जितने तैयार हो गए हैं उतना आपको कम समय में रिवीजन कर लेना है, और जो इन क्वेश्चंस में से आपको नहीं आ रहा है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लीजिए। अगला क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था होती है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका निगमन कीजिए। अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस पेपर में तो दिखाएंगे भी कि कौन कौन सा पूछा गया है। एम्पियर का परपथी नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, व्यतिकरण के प्रकार क्या होते हैं, समपोषी और विनाशी, या ऐसे ही करके था, एक मिनट रुकिए, समपोषी या समविनाशी करके था। हाँ, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की दिशाएं भी बताइए। यानी पूछने का तरीका बदल गया है लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम है। व्यतिकरण से रिलेटेड जितना टॉपिक है आपको पढ़ना है। व्यतिकरण क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और समपोषी और विनाशी की दिशाएं क्या होती हैं, उसका डायग्राम होता है। इस तरह से आपका डायग्राम होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, गॉस का नियम क्या होता है। मात्र 2 या 3 नंबर का आएगा, अगर न्यूमेरिकल जोड़ देगा तो मैक्सिमम 3 नंबर का। गॉस का जो नियम होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमने आपको कई बार ये चीख के बताया है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड डायरेक्ट ये आपका डेरिवेशन आया था 3 नंबर का। अभी आपको लाइव में दिखा भी दूंगी। ठीक है, ये आपका मैंने आपको जब पेपर बता रहे थे, पेपर पैटर्न वाला वीडियो दिया था, उसमें भी बताया है, और जो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के ये वीडियोस मैंने बताया है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला नाम। ठीक है, तो 3 नंबर का भी आ सकता है किसी सेट में, यही क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है। अगला क्या है, नाभिक विखंडन तथा नाभिक संलयन का उदाहरण सहित लिखिए। यानी नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन, नाभिक वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। नाभिक संलयन क्या है, नाभिक विखंडन क्या है, उसके उदाहरण लिखिए। ठीक है, अगला क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। अब ऐसा थोड़ी है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा ही आए, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए जाए, लेकिन मेन तो यही है ना कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा आपको आना चाहिए। और क्या है, प्रिज्म के अपवर्तन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के अपवर्तन का फॉर्मूला जो कि पूछा ही जाता है, ये आपका डेरिवेशन है, 5 नंबर में आएगा या मैक्सिमम 3 नंबर में आएगा, आपको डिराइव करके बताना पड़ेगा। इसी के साथ हमने आपको जो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो दिया था उसमें एक और डेरिवेशन के नाम ऐड किए थे जो कि क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला। ये भी आपका पूछा गया है इस बार के
प्री बोर्ड वाले एग्जाम में, अभी आपको दिखा देंगे, ठीक है। अगला क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैक्सिमम 2 नंबर का आएगा, इसकी आपको डिफिनेशंस लिखनी पड़ेगी। अगला क्या है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसे किसे कहते हैं, ये आपको 2025 के ही प्री बोर्ड वाले पेपर में देखने को मिलेगा। एक सेकेंड मैं बताती हूँ कैसे पूछा गया है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। अभी आपको दिखाएंगे सब कुछ, आराम से बस बैठे रहें। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, आपके 2024 में भी आया है, पूछने का तरीका अलग था, और 2025 में भी आया है, पूछने का तरीका अलग है। अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इन दोनों स्लाइड से आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, और ये आपका आता है लेकिन इन दोनों पेपर में नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लोहचुंबकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। चल कुंडली धारा मापी वाला भी पढ़ना है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदले और मीटर में कैसे बदले, ये भी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का जो नियम है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं व्हीटस्टोन सेतु का क्वेश्चन, 2024 का ये मेरे पास बोर्ड का पेपर है, आपको दिख रहा है। इसमें आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु क्वेश्चन आया है और कैसे आया है, ठीक है, कैसे पूछा गया है, ये आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका पेपर है, ब्राइटनेस लो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यह आपका डेरिवेशन है और 3 नंबर में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि उसकी संतुलन अवस्था का जो फॉर्मूला होता है वो बताएं। पहला क्वेश्चन हो गया। और अगला क्या है, व्यतिकरण आपसे पूछा गया है 2024 में भी और 25 के प्री बोर्ड में भी। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए इसी वाले पेपर में आप देखिए सबसे ऊपर टॉप पे दिया गया है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। और इसके जो प्रकार होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों की दिशाएं लिखिए, यानी आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। और ये भी 3 नंबर में 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया है। अगर प्री बोर्ड की बात करें, प्री बोर्ड में देखिए आप कि व्यतिकरण कैसे आया है। यहाँ पे देखिए प्री बोर्ड में यही क्वेश्चन सेम 3 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देते हुए समझाइए। व्यतिकरण की आवश्यक प्रतिबंधों यानी कि शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी कि मेरा जो बताया गया क्वेश्चन है वो बिल्कुल, यानी कि मेरा जो बताया हुआ क्वेश्चन है वो सेम के सेम छप रहे हैं 2025 में भी और 24 में भी। आपको डिटेल में दिखा दिया कि 25 में कैसे पूछा गया है, व्यतिकरण क्या है, उदाहरण से बताइए, आवश्यक शर्तें भी लिखिए। 25 के बोर्ड में आया है, प्री बोर्ड वाले में, और 24 में कैसे आया था कि व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की दिशाएं भी लिखिए। हो गया। और देखें और कौन सा पूछा गया है, गॉस का नियम क्या है, 2025 वाले पेपर में आया हुआ है। 2025 का प्री बोर्ड का पेपर ये है। इसमें देखिए गॉस का नियम पूछा आपसे गया है। एक सेकेंड, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा बस, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हैं। गॉस का नियम या तो 2025 वाले में मैंने देखा था या तो 24 वाले में, किसी में था जरूर। एक सेकेंड रखें। तो ये देखिए 2025 के प्री बोर्ड में ही आया है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया गया है। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, गॉस के प्रमेय का क्वेश्चन कैसे आता है आपके सामने। देखिए गॉस का प्रमेय लिखिए, किसी प्लेट पर पृष्ठ आवेश का घनत्व +1 माइक्रोकूलम सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि प्लेट अचालक हो और चालक पदार्थ के बने हों। ये क्वेश्चन आपका कितना है, 5 नंबर का है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आया है फिर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाला है। और मेन इसमें आपको क्या रखना है, गॉस के प्रमेय का नियम। 3 नंबर केवल गॉस के प्रमेय के नियम से आपको मिल जाएगा। ये 2025 के प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की व्याख्या कीजिए। ये हमने आपको बताया है कि 24 के आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। देखिए 3 नंबर का आया हुआ है, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है कि किसी समांतर प्लेट
धारिता की या संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि उसका पूरा डेरिवेशन करना है और इसकी धारिता कैसे ज्ञात की जाए या बढ़ाई जाए यह भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने स्लाइड में भी लिख रखा है कि ये कई बार आपसे पूछा गया है। डेरिवेशन वाले वीडियो में भी हमने बता रखा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्या है, नाभिक विखंडन और संलयन क्या है। ये आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि नाभिक विखंडन या संलयन क्या है। ये आपका कितना है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देखिए कि नाभिक विखंडन और संलयन क्या होता है। नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन को उदाहरण से समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव में आपको दिखाना था कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अगला क्या है, नाभिक द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा क्या है। नाभिक द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आया है आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या है क्वेश्चन कि नाभिक द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। 2025 का प्री बोर्ड का पेपर आप देखेंगे तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो डेरिवेशन है वो 3 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए खंड ड यानी कि सेक्शन नंबर डी में पहला क्वेश्चन, सेक्शन नंबर डी में पहला क्वेश्चन क्या आया है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम के लिए और प्रिज्म कोण यानी ए के पदों में निर्गत कीजिए। पूरा का पूरा 40 या 38 मिनट का डेरिवेशन हमने आपको कवर कराया है। कहाँ पे मिलेगी ये वीडियो डेरिवेशन की, तो सबसे लास्ट प्लेलिस्ट में चले जाइए, वो डेरिवेशन का ही पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें कम से कम 35 वीडियो है। उसमें आपको प्रिज्म से रिलेटेड डेरिवेशन मिल जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र का रिलेटेड डेरिवेशन मिल जाएगा, उसके बाद आइंस्टीन से रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो मिल जाएगा, और जो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला है ये भी आपका पूछा गया है, ये भी आपका पूछा गया है। देखिए हमने आपको डेरिवेशन की वीडियो में बताया है, जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, उस वीडियो में हमने इस डेरिवेशन का नाम ऐड किया है कि आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करते हुए पतले लेंस के फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। और 5 नंबर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और 1% का काम होता है। 5 नंबर का मतलब है 1%, आपके लिए 5 नंबर का मतलब हो जाएगा 1%। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी है, हम आपको दिखा देते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये आपसे इसी साल पूछा गया है प्री बोर्ड के पेपर में। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, 2 उपयोग लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और उसके 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम। हमने कहा था कि ये भी पूछा जाएगा, और ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने पेपर में पहले से लिख रखा था, इसमें से देख के नहीं, एनालाइज करके कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से वैद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं बड़े डिटेल में। और इससे नीचे आपके इससे पहले एक पीएन संधि का क्वेश्चन भी आया है, पीएन संधि का क्वेश्चन आया है। जिस बच्चे को पीएन संधि क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो नीचे वाला ये बायो-सेवर्ट से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसे कवर कर सकता है। हो गया। अभी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछा गया है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं। अब इसमें देखो आपको ओम के नियम भी पढ़ लेना है, पूछा जा सकता है। एसईआर परपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो व्यंजक है ये हमने आपको ऑलरेडी डेरिवेशन वाले वीडियो में बता रखा है कि ये वाला डेरिवेशन आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये कुल 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की गई थी। हमने आपको 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पेपर से तो बताया ही है, साथ ही साथ लाइव आपको प्रूव करके भी दिखा दिया कि क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और वीडियो जुड़ जाए। अपने कमेंट शेयर आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आप ये 32 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इसके बाद भी और आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, जो कि क्या है 70
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। ये 32 तैयार करने के बाद जो बच्चे क्वेश्चन इस 70 वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा। सबके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे हमने आपको बता दिया। एक प्लेलिस्ट बना दिया है 3 नंबर क्वेश्चन के नाम से, उसमें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। वो हमने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया था, ठीक है। और डेरिवेशन का जो इंपॉर्टेंट हमने बताया है कि 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, वो आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा। वो भी हमने आपको वीडियो के बीच में बता दिया था कि कहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।